दिसंबर का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर था और उस छोटे से पहाड़ी गांव पर ठंड का प्रकोप छाया हुआ था। आकाश से रुई के फाहे नहीं बल्कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े झर रहे थे, जिन्होंने पूरी घाटी को एक सफ़ेद खामोश कब्रिस्तान में बदल दिया था। गलियों में सन्नाटा पसरा था, केवल सर्द हवा की एक लंबी चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती थी, जो कानों को नहीं बल्कि हड्डियों को भेदती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल कोठी थी, सेठ धर्मपाल की। सेठ धर्मपाल पैसों के ढेर पर बैठे थे, पर उनका दिल बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। गांव के सभी गरीब उन्हीं के कर्जदार थे और इस कड़ाके की ठंड में उनके एकमात्र सहारा यानी जंगल की लकड़ियों पर भी सेठ की नज़र थी। उसी गांव में एक गरीब बुनकर रहता था, दयाराम। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव दयालु था, पर उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे जो अपनी पुरानी फटी हुई रजाइयों में भी थरथरा रहे थे। एक शाम दयाराम ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, पार्वती, अब और नहीं सहा जाता। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। आज मैं सेठ धर्मपाल के पास जाऊंगा, उससे कुछ पैसे उधार मांगूंगा ताकि कुछ लकड़ी और बच्चों के लिए एक मोटी चादर ला सकूं। नहीं जी, उन्हें मत मनाओ। तुम्हें याद नहीं, पिछली बार उन्होंने हमारे बर्तनों को गिरवी रखवा लिया था। वे इंसान नहीं, पत्थर हैं। मैं जानता हूँ, पर कोई और रास्ता नहीं है। हमें अपने बच्चों को बचाना है। मुखिया ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बस एक आखिरी बार कोशिश करके देखता हूँ। भारी कदम और टूटी हुई उम्मीद के साथ दयाराम सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ धर्मपाल अपने रेशमी गर्म कपड़ों में अलाव के सामने बैठे देशी घी में बने पकवान खा रहे थे। सेठ जी, दया करें, बाहर की ठंड जान ले रही है। मेरे बच्चे, वे कांप रहे हैं। मुझे बस 100 रुपए उधार दे दीजिए। मैं अगले हफ्ते तक अपनी बुनाई पूरी करके आपको ब्याज सहित लौटा दूंगा। अरे कौन? दयाराम, तुम्हें 100 रुपए चाहिए? क्या ये मेरी लकड़ी की दुकान है जहां मुफ्त में आग सेकने का इंतजाम है? तुम जैसे अकर्मण्य लोग सिर्फ उधार मांगना जानते हैं। नहीं मालिक, मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से चुकाऊंगा। बस मेरे बच्चे। चुप। अब अगर एक भी शब्द बोला तो तुम्हारी ये फटी धोती भी उतरवा लूंगा। कल से जंगल की सारी लकड़ी मेरी हो चुकी है। कोई भी अधिकार से एक टुकड़ा भी नहीं ले सकता। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ठिठरो, निकल जाओ यहाँ से और मेरी हवेली के आसपास भी मत दिखना। दयाराम की आंखों में आंसू और अपमान की जलन थी। उसका दिल हार मान चुका था। वो अंधेरी बर्फीली रात में खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह ठंड और भी जालिम हो गई थी। हर चीज़ जम चुकी थी। दयाराम ने देखा कि मुखिया के घर के बाहर लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा है। सेठ धर्मपाल के गुंडे उन्हें वहां जमा कर रहे थे। सेठ जी का हुक्म है, आज से एक एक लकड़ी 2 गुने दाम पर बिकेगी। जिसे चाहिए लाइन में लगे और पैसे लाएं। दयाराम ने गहरी आह भरी। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। वो निराश होकर जंगल की तरफ चला गया, ये सोचकर कि शायद टूटी फूटी टहनियाँ ही मिल जाएं। जंगल में उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। एक बुजुर्ग साधु जो एक पतली चादर ओढ़े हुए थे, गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके पास लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर था, जिसे उन्होंने खुद सूखी पत्तियों से ढक रखा था। इतनी ठंड में इन्हें तो मेरी मदद की ज्यादा जरूरत है। बाबा, आप इतने ठंडे में यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये लकड़ियाँ, आप इतने से कैसे काम चलाएंगे? आओ वत्स, मुझे पता था कि तुम आओगे। ये लकड़ियाँ ये मेरी नहीं हैं। इन्हें मैंने उन मजबूत पेड़ों से लिया है जो सूख चुके थे। ये जीवन की नहीं
मृत्यु की लकड़ी है जो अब किसी और जीवन को बचाएगी। पर बाबा, आपके पास तो कुछ नहीं है और सेठ ने तो। जानता हूँ पुत्र, लालच की आग सच्ची आग से कहीं ज्यादा अंधेर कर देती है। पर सुनो, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये लकड़ियां ले जाओ, इन्हें उस जगह पर रखो जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। और याद रखना, सिर्फ आग जलाना ही दयालुता नहीं है, बांटना ही असली धर्म है। दयाराम ने झुंझलाहट महसूस की। उसके बच्चों को जरूरत थी, पर साधु के शांत चेहरे में एक अजीब सी शक्ति थी। ठीक है बाबा, मैं सबसे ज्यादा जरूरतमंद को ही दूंगा, पर मैं खुद के लिए भी थोड़ा बचाऊंगा। नहीं वत्स, बांट दो। ईश्वर तुम्हें वो देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। दयाराम ने भारी मन से पूरा ढेर उठा लिया और गांव की तरफ चल दिया। गांव लौटकर दयाराम ने अपने घर की तरफ ना देखकर सीधे मुखिया के घर की तरफ गया। वहां गरीबों की लंबी कतार थी जो सेठ के बढ़े हुए दामों से लड़खड़ा रही थी। रुको, कोई भी सेठ को 1 पैसा नहीं देगा। सभी ने हैरानी से दयाराम को देखा। मेरे पास काफी लकड़ी है, ये मुफ्त है। जिसके घर में सबसे छोटी आग जलती है वह सबसे पहले ले जाए। उसने तुरंत वो लकड़ी का ढेर लाइन में खड़े सबसे गरीब लोगों में बांट दिया। उसके पास अपने लिए एक भी टुकड़ा नहीं बचा। उसकी पत्नी पार्वती ने यह सब दूर से देखा और चिंता में डूब गई। ये क्या किया तुमने? हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम खुद तो ठिठुर रहे हो। कमला, मैं खाली हाथ हूँ, पर मेरा दिल शांत है। बांट कर देखो, इस ठंड में भी गर्मी महसूस होती है। उसी पल गांव में शोर मच गया। अरे अरे, देखो, सेठ धर्मपाल के गोदाम में आग लग गई। सारी लकड़ी धूं धूं कर जल रही है। सेठ का सारा माल राख हो रहा है। सेठ धर्मपाल रोता चिल्लाता हुआ भागा भागा आया। उसकी लालच की लकड़ियां लालच की आग में ही स्वाहा हो रही थी। सेठ ने देखा कि दयाराम मुस्कुरा रहा है। अरे तूने ही आग लगाई है ना? नहीं सेठ जी, मैंने तो बस अपने हिस्से की लकड़ी गांव में बांट दी। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये आग, ये तो आपके लालच की है जिसने गरीबों का हक छीन लिया था। ऊपर वाला देख रहा है। सेठ धर्मपाल लज्जा से सिर झुका लिया। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसकी गर्मी और अहंकार दोनों राख हो चुके थे। उसी रात जब दयाराम और पार्वती अपने बच्चों को कंबल से ढककर ठंड में डुबके हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर सेठ धर्मपाल का मुनीम खड़ा था। दयाराम भाई, सेठ जी ने भेजा है। वे माफी मांगते हैं। उनका सारा धन जल गया, पर उन्हें एहसास हो गया है। उन्होंने आपकी ईमानदारी और दयालुता की बात सुनी। ये ले लो, ये नया ऊनी कंबल है और ये अनाज और लकड़ी का ढेर है। उन्होंने कहा है कि अब से जंगल की लकड़ी पर पहला हक गांव के सबसे गरीब का होगा और आप आज से गांव की बुनाईशाला के मुखिया होंगे। दयाराम और पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। साधु की बात सच हो गई थी। उन्होंने सब कुछ बांट दिया था और उन्हें वो सब कुछ मिल गया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगली सुबह गांव के हर घर में आग जल रही थी। सिर्फ लकड़ी की नहीं, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और मानवता की गर्म आग। गांव वालों ने महसूस किया कि सच्चा सुख चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि बांटने में है।